देखिए बात हम करेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की। तो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का ये आपका एक स्ट्रक्चर दिखा के रखा है। चूँकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेलुलर मेम्ब्रेन में। सेलुलर मेम्ब्रेन पे इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 साइट्स होती हैं आपकी। एक्स्ट्रा सेलुलर साइट होती है जहाँ पे एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एगोनिस्ट जो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के होते हैं वो हार्मोन होते हैं, पेप्टाइडल नेचर के, पेप्टाइडल हार्मोन होते हैं, राइट। तो ये एक तो ये पार्ट हो गई, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे बाइंड कर रहे हैं। प्लस इसका एक पार्ट ऐसा होता है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्डेड होता है, धंसा हुआ होता है, वो ट्रांस मेम्ब्रेन इसीलिए इसको बोलते हैं। प्लस नीचे वाला पार्ट जो कि साइटोसॉल के कांटेक्ट में होता है, दैट इज उसके अंदर क्या होता है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। कहीं पे काइनेज एक्टिविटी का मतलब है कि वो काइनेज एक्टिविटी क्या इंपार्ट करेगी, जो इनएक्टिव प्रोटीन यहाँ पे फ्लोट कर रही हैं उनको फास्फोरिलेट करके क्या बनाएगी, एक्टिव बनाएगी और न्यू फंक्शन को इंपार्ट करेगी सेल में। तो ओवरऑल ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, इट हैज एंड सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन। ये कैसी है, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, जबकि कभी कभी ये ग्वानालाइल साइक्लेज एक्टिविटी भी हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जब लिगैंड इस पे बाइंड नहीं होगा, इट मीन्स ये इनएक्टिव स्टेट में होगा, तब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ये सिंगल होता है। और जैसे जब एगोनिस्ट मोनोमेरिक फॉर्म में होता है प्लस इसका काइनेज क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही इसका एगोनिस्ट आके बाइंड होगा, ये लेटरल मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे दोनों क्या मूव करेंगे, लेटरली, और दोनों कम क्लोजर आएंगे। जैसे कि देखिए पेप्टाइड हार्मोन की यहाँ बाइंडिंग दिखाई गई है और ये क्लोज आएंगे और दे विल फॉर्म द डाइमर, और डाइमर फॉर्म करेंगे। और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज एंजाइम दैट विल बिकम एक्टिव। और काइनेज एंजाइम क्या करेगा, जो यहाँ टायरोसिन रेजिड्यू अमाइनो एसिड है उसको फास्फोराइलेट कर देगा। और जब फास्फोराइलेट कर देगा, दो चीजें फास्फोराइलेट करेगा, एक तो उसको फास्फोराइलेट करेगा, प्लस जो साइटोसॉल में SH2 कंटेनिंग प्रोटीन है, SH2 डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, उनको भी क्या कर रहा है, ये फास्फोराइलेट कर रहा है, जो कि नए नए फंक्शन को इंपार्ट करेगी सेल में। तो बहुत सिंपल है, अनलाइगेंडेड मोनोमेरिक स्टेट होती है, इसमें एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, जबकि जब बाइंडिंग हो जाती है तो डाइमेरिक स्टेट हो जाती है, जिसमें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी एक्टिव हो जाता है, ऑटो फास्फोराइलेट कर देता है। और इसके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें बाइंड करते हैं, दैट इज इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड नर्व ग्रोथ फैक्टर। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना है। बहुत ही स्मॉल है, कम नंबर में आएगा, लेकिन कंसेप्चुअल है। अब डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटी है, कौन सा एंजाइम प्रमोट कर रहा है, उसी के आधार पे फर्दर सिलेबस में आपके जैक स्टैट भी है। तो जैक स्टैट ओवरऑल लगभग सिमिलर है, लेकिन नीचे की जो एक्टिविटी है वो डिफरेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच।